अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़श्ता सबक में हम लोग जो है अलिफ से लेके या तक के हुरूफ को पढ़े थे। अब हम लोग जो है वो हुरूफ जितने भी थे वो अलग अलग हुरूफ थे। अलिफ से लेके या तक अलिफ बा ता सा जीम हा खा इस तरीके से जो थे तमाम हुरूफ, जैसे कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पे ये सब जो आपको पढ़ाया गया था अलिफ से लेके अलिफ बा ता इस तरह तमाम हुरूफ को पढ़ाए गए थे, या तक पढ़ाए गए थे। मगर अब हम पढ़ेंगे कि ये तमाम जो हुरूफ हैं अलिफ से लेके या तक, ये हुरूफ कभी कभी क्या होता है ऐड होकर आता है। मिसाल के तौर पर कि भाई तीनों को ऐड करेंगे तो कट पीस होंगे, पूरा फुल स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। तो कट पीस यहाँ पे हम लोग कट पीस सीखेंगे कि तमाम हुरूफ जो हैं उसके कुछ कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिसके कट पीस आते हैं, यानी वो जब ऐड होता है तो कट कर आता है। तो कट कर कैसा आएगा वो आज हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलिफ, अलिफ के कट पीस, यानी ये अलिफ को किसी हर्फ के साथ जोड़ा जाए तो वो कैसी उसकी शक्ल हो जाएगी। तो अलिफ की देखिए यहाँ दो शक्लें हैं, अलिफ इस तरीके से भी है और इस तरीके से भी है ना, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, यानी अलिफ की दो शक्लें हैं। हम अभी आपको दिखाएंगे कि अलिफ ये दो शक्लें जो हैं जब ये ऐड होकर आई हैं तो कैसे वो तब्दील हो गई। यानी अलिफ तो सिर्फ स्ट्रेट है, मगर जब ये मिलकर आएंगी तो उसके क्या सूरत होगी इसकी, वो आपको हम आगे दिखाएंगे। तो अलिफ को मैंडेटरी अभी जो चीज़ है उसको याद रख लीजिए कि अलिफ की दो शक्लें हैं, अलिफ अलिफ है ना, अलिफ की दो शक्लें हैं। अलिफ अलिफ सिर्फ शक्ल को देखें कैसी अलिफ और किस तरीके से हो सकता है, लिखावट उसकी कैसी हो सकती है। तो ये दो तरीके हुए, एक ये और एक ये। अब हम चलते हैं बा की तरफ। देखिए बा ये फुल स्ट्रक्चर में है, बा इस तरीके से ही लिखा जाता है। बा ये फुल स्ट्रक्चर में, जब ये कट कर कहीं पे आएगा यानी बा को किसी हर्फ के साथ मिला दिया जाए, जैसे बा ता ज़बर बत, अगर बा को ता मिला जाए जो इसकी कट पीस कैसी होंगी, बस ये कट पीस, ये इसकी कट पीस होंगी। यानी बा की दो शक्लें हैं, एक ऐसी शक्ल और एक ऐसी शक्ल, ये ऐसा, ये भी शक्ल है। जब सिर्फ हम जज जो करेंगे ना वो नुक्ता से जज करेंगे। नुक्ता जो देख रहे हैं आप, ये नीचे नुक्ता एक नज़र आए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बा ही हो सकता है, और नीचे जो नुक्ता नीचे होता है वो बा का ही होता है। बा ये है बा, तो नुक्ता से हम समझ जाएंगे कहीं पे भी जब मिले हुए हर्फ आएंगे तो बा ही होगा, नीचे नुक्ता अगर हो जाए तो ये कट पीस ऐसे होंगे, ये बा और ये बा। अब तीसरा ता है। ता की देखिए कितनी शक्लें हैं, तीन शक्लें हैं। तीनों शक्लें आप देखें मगर तीन पे जो कॉमन चीज़ है वो नुक्ते हैं। देखिए इस पे भी दोनों ये ऐसे निशान जैसे भी हो मगर नुक्ते तो दो हैं। इस पे भी देखिए ऐसा है मगर नुक्ते जो हैं, दो नुक्ते जो यहाँ पे ये भी एक ही जैसे, दो नुक्ते तीनों पे, तीनों जो हरूफ हैं, तीन जो स्ट्रक्चर है इसके, ता के जो कट पीस तीन है, तीनों पे देखिए नुक्ते हैं मगर दोनों दो दो कर। तो इससे समझ में आया कि ता जो होते हैं उसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। तो हम ये अगर स्ट्रक्चर चेंज भी हो जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हमें सिर्फ नुक्ते पे ध्यान देना है। ये स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से तीन स्ट्रक्चर हो गए, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, मगर नुक्ता जो है कॉमन है। अब देखिए जीम, जीम की फुल स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा जीम कैसे किस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है जीम, ये देखिए ये जीम का फुल स्ट्रक्चर है, ये वाला पूरा फुल स्ट्रक्चर। मगर ये कट कर आता है तो ये इस तरीके से आता है, सिर्फ हाफ, ये पूरा राउंड नहीं है, सिर्फ हाफ में ही सिर्फ एक नुक्ता ऐसे है, ऐसे करके हाफ करके जीम। दाल के देखिए ये दाल जब कभी किसी हर्फ से मिलकर आएगा, यानी दो तीन हर्फ एक साथ मिलकर दाल आएगा तो दाल इस तरीके से लिखा हुआ होगा, किसी हर्फ से मिलकर इस तरीके से ऐसे दाल हो जाएगा, दाल दाल, ये दाल है, इसके हाफ स्ट्रक्चर ऐसे आएंगे। अब देखिए ये आइन है, आइन की स्ट्रक्चर डिफरेंस है थोड़ा। देखिए ये जब किसी हर्फ से मिलकर आएंगे, यानी आइन किसी हर्फ के साथ मिल जाएगा, जैसे आपको दिखाते हैं। देखिए आइन की मिसाल यहाँ पे देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे देखिए ये है अमीला, क्या है अमीला, तो आइन कट कर यहाँ पे आ गई। आइन का फुल स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा कि ये फुल स्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पर ये फुल स्ट्रक्चर है, मगर जब इसको किसी हर्फ के साथ मिलाया गया तो सिर्फ इसका जो ये वाला गोल सा ऐसा है वो कट कर आके दूसरे हर्फ के साथ मिल गया, जिससे समझ में आएगा ये आइन है, क्योंकि इसका कट ये फुल ऐसा था, इसको मिलाने के लिए हाफ काट दिया और इसको सिर्फ आइन कर दिया, तो ये आइन हो गया। तो ये आइन की मिसाल है। और जो वो आइन जो उसके आप देख रहे थे उसकी मिसाल आपको हम यहाँ पे देते हैं। देखिए ये आइन लाइबा में देखिए आइन जो ये वाला, ये हाफ स्ट्रक्चर, यानी आइन की शक्लें होती हैं तो इसके दो शक्लें आती हैं, तो एक शक्ल आइन के ऐसी भी है, ये आइन ऐसा, ये वाला आइन है, ये इसको समझना होगा हमें। ये आइन की शक्लों में से हैं। तो ये जब मैं पढ़े थे ये वाला, तो ये है आइन की दो शक्लें, आइन आइन,
आइन की दो शक्लें, आइन आइन। अब फ़ा की दो शक्लें देखिए, फ़ा फ़ा। इसमें एक चीज़ देखिए, इसके ऊपर एक नुक्ता है फ़ा के ऊपर। अब ऐसा एक नुक्ता नून के ऊपर में बीच में एक नुक्ता होता है, मगर फ़ा में जो मेन चीज़ है वो समझना ये है। यहाँ देखिए फ़ा में क्या आपको मिलेगा, ये वाला, ये गोल जो है गोल, इसकी कट पीस कभी कहीं पे भी आएंगी तो ये गोल बाकी रहेगा। हर हर्फ का कुछ ना कुछ बाकी रहता है, तो इसका जो कट आएगा तो ये फ़ा तो ज़रूर बाकी रहेगा। फ़ा जो आप देख रहे हैं ये वाला फ़ा, ये बाकी ज़रूर रहेगा। फ़ा ज़रूर बाकी रहेगा, ये फ़ा। तो फ़ा के ये कट पीस में ये बाकी रहेगा, ये हिस्सा। तो देखिए यहाँ फ़ा की दो शक्लें में देखिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फ़ा की दो शक्लें, फ़ा दोनों शक्लें हैं, मगर ये हिस्सा जो है हाफ कट कर यहाँ सिर्फ आ गया। तो गोल ऐसा ऊपर में गोल बना हुआ एक नुक्ता है तो फ़ा, समझ जाएंगे कि गोल पर एक नुक्ता अगर हो तो फ़ा है। यहाँ पे देखिए दो शक्लें, ये भी देखिए गोल है मगर एक नुक्ता ऊपर है, फ़ा है। अब इसी एक नुक्ता की वजह अगर दो नुक्ते होते तो ये कॉफ हो जाता है ना, कॉफ। जैसे फ़ा कॉफ है, फ़ा है कॉफ है, तो कॉफ का भी फ़ा का भी ये बाकी रहेगा हाफ, काफ का भी ये बाकी रहेगा हाफ। सिर्फ नुक्ता अगर एक हो तो फ़ा समझ लेंगे और दो नुक्ते हो तो काफ समझ लेंगे। जैसे यहाँ फ़ा है, अगर ये फ़ा पे दो नुक्ते होते हैं तो हम इसको काफ कर देते हैं। तो ये मेन चीज़ हाफ जो है ये बाकी रहेगा, एक नुक्ता हो तो फ़ा, दो नुक्ते हो तो काफ। अब देखिए काफ इस तरीके से लिखे जाते हैं, छोटी काफ जो होती है इस तरीके से, काफ 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 काफ। लाम की शक्ल देखिए, लाम, और इससे भी लाम होता है, लाम। लाम की भी दो शक्लें, मीम की भी शक्लें, मीम मीम। नून, अब देखिए नून के ऊपर भी एक नुक्ता होता है। फ़ा पे भी हमने एक नुक्ता देखा है ऊपर में, मगर नून पे भी हमने देखा एक नुक्ता है। तो हमें इसको जज कैसे करेंगे, नून पे देखिए गोल नहीं है, फ़ा के जो टुकड़ा है कट पीस है उस पर गोल है, गोल बना हुआ है, उस पर नुक्ता है, तो हम समझ जाएंगे ये फ़ा है। तो अब गोल बना हुआ हो, उस पर नुक्ता एक हो तो फ़ा, दो नुक्ते हो तो काफ, ठीक है। और अगर नून पर एक नुक्ता हो और गोल ना हो तो समझ लेंगे ये नून है, क्योंकि नून के ऊपर ही एक नुक्ता होता है, उसके अलावा कोई हर्फ पे एक नुक्ता ऊपर में नहीं होता है। फ़ा पे नुक्ता होगा तो उससे समझ लेंगे फ़ा कैसे होगा, कि जब गोल बना हुआ हो उसके ऊपर एक नुक्ता हो तो फ़ा, और जब गोल ना हो सिर्फ एक नुक्ता नज़र आ रहा हो तो वो नून है। अब ये हा है, हा की भी तीन शक्लें हैं, हमज़ा की दो शक्लें हैं, हमज़ा हमज़ा, और या की भी दो शक्लें। देखिए नीचे जो दो नुक्ते होते हैं या की होती हैं, या और या, एक या की नीचे दो नुक्ते हों तो या, इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो उसमें जो होता है कि तमाम हर्फ जो है एक साथ जब मिल जाती हैं, कंबाइन होती हैं, जो मुरक्कब होती हैं, मिली हुई हर्फ आती हैं, यानी जैसे दरसा वदा, इस तरीके से हर्फ एक दूसरे जब मिल जाते हैं तो मिलने में क्या होता है, हमें हर्फ के हाफ स्ट्रक्चर को मालूम, क्योंकि जब मिलाएंगे तो फुल स्ट्रक्चर से तो हम लिखेंगे नहीं, हाफ ही को टच करना होगा। जब हाफ को टच करते हैं तो वो उसकी कट पीस क्या आएगी, तो ये कट पीस हमको याद रखने की ज़रूरत है कि अलिफ की दो शक्लें हैं, बा की दो शक्लें हैं, ता की तीन शक्लें हैं, और जो मैंडेटरी जो चीज़ें इसमें हैं, जो कॉमन चीज़ें, वो नुक्ता है। नुक्ता आपको वहीं मिलेगा, ता चाहे जितना भी कन्वर्ट हो जाए दो नुक्ते तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बा जितना भी कन्वर्ट हो जाए एक नुक्ता नीचे मिलेगा ही, फ़ा जितना भी कन्वर्ट हो जाए एक नुक्ता आपको ऊपर में मिलेगा ही, मगर गोल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। काफ है, लाम है, फिर नून। फ़ा और नून में फ़र्क आपको समझा दिया कि फ़ा में जो है गोल बना हुआ हो, ऊपर एक नुक्ता हो तो फ़ा, दो नुक्ते हो तो काफ, मगर नून में गोलाई की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नुक्ता एक ऊपर में हो मगर गोलाई ना हो, सिर्फ नून है। तो अभी के लिए काफ़ी है इतना, हमें हर्फ़ के जो हर्फ़ की जो कट पीस हैं उसको याद करने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल जो है हम आपको ये पढ़ाएंगे कि ये कट पीस का इस्तेमाल इसमें दिया हुआ है, अलिफ़ का, लाम का, कि इसका कैसे कैसे अलिफ़, ये लाम के साथ अलिफ़ मिली हुई हैं, जीम के साथ अलिफ़ मिली हुई हैं, फिर जो है काफ के साथ बा मिला हुआ है ना, बा ता सा, इसके कट पीस की मिसाल देखिए, बा फुल स्ट्रक्चर में है मगर कट करके सिर्फ इतना आधा हो गया, फिर अलिफ़ जोड़ दिया गया, बा अलिफ़ हो गया। देखिए ये बा, यहाँ देख लीजिए, बा है, सीन है, तो बा फुल बा लिखा हुआ नहीं है, ये फुल बा है, बा यहाँ पे फुल था, फुल, मगर यहाँ पे सिर्फ हमको बा के साथ सीन को जोड़ना था, तो बा को पूरा लिखना मुनासिब नहीं था, सिर्फ बा के सिर्फ कट पीस को लिया है, सिर्फ हम नुक्ता समझेंगे कि ये बा है, तो बा के साथ सीन को मिला दिया, बा और सीन हो गया। अब देखिए ऊपर नुक्ता है, अब इससे हमको समझना होगा एक नुक्ता किसके ऊपर होता है, भाई हमें समझ में आ गया, नून के ऊपर एक नुक्ता होता है, फ़ा के ऊपर नुक्ता होता है, मगर फ़ा के ऊपर नुक्ता होने के लिए यहाँ पर गोल होता था तब हम फ़ा समझते, यहाँ पर गोल है नहीं तो ये फ़ा नहीं है, नून है, तो नून सीन। इस तरीके से ये अगला सबक इंशाल्लाह कल रहेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इंशाल्लाह रोज़ाना कवर करेंगे। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।